संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विपक्ष से की अपील, बोले पराजय का गुस्सा सदन में ना निकालें। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थंगा चुनाव हारे। जेडपीएम को मिली 40 में से 27 सीटें, एमएनएफ को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर मिली जीत। सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई संसदीय रणनीतिक दल की बैठक संपन्न। 4 राज्यों के चुनाव में हुई हार पर हुआ मंथन। खड़गे, थरूर और चिदंबरम भी रहे मौजूद। राजस्थान में सीएम के चेहरे को लेकर सियासत गरमाई। बालकराम योगी को दिल्ली बुलाते ही 35 से ज्यादा नवनिर्वाचित विधायकों ने की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात। तमिलनाडु आंध्र से कल टकराएगा साइक्लोन मिचोंज। 80 साल में चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश से 5 लोगों की मौत, 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइटें हुई कैंसिल। और मणिपुर में 2 गुटों में गोलीबारी के बीच हुई 13 लोगों की मौत। म्यांमार बॉर्डर से लगे लीथू गांव की घटना, एक दिन पहले ही बहाल हुई थी इंटरनेट सेवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करेंगे खबरों का। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद अब सीएम चेहरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम की रेस में कई चेहरे सामने आ चुके हैं। इनमें से एक नाम बाबा बालकनाथ का भी सामने आ रहा है। बाबा बालकनाथ को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली पहुंचने के बाद बाबा बालकनाथ ने बड़ा बयान भी दिया है। आपको बता दें, बाबा बालकनाथ ने कहा है कि दिल्ली बुलाया नहीं है, आज सत्र है इसलिए मैं यहां आया हूं। बाबा बालकनाथ ने आगे कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को और अवैध संपत्तियों पर भाजपा के बुलडोजर की कार्रवाई होगी। राजस्थान में पीएम मोदी के नाम पर जीत हुई है, उन्हें हम सत्र के दौरान बधाई देंगे। वहीं मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विषय नहीं है, हमारे पीएम सब कुछ हैं। वो पीएम, मुख्यमंत्री सब कुछ हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें चलना है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अवैध मीट की दुकानों को हटाने के लिए अधिकारियों को डांटते नजर आ रहे हैं वो। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बाबा बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर राजस्थान में देखा जा रहा है। आपको बता दें, उन्हें मौका मिला तो अवैध कारोबार करने वाले बुलडोजर की जद में निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा कहना है बाबा बालकनाथ का। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। सरगुजा रिकाउंटिंग के बाद भी हारे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। आपको बता दें, दोबारा काउंटिंग के बाद भी हार का अंतर कम नहीं हुआ है। आपको बता दें, महज 94 वोट से हारे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। अंबिकापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने उनको हराया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं। महज 94 वोट से हारे हैं डिप्टी सीएम सिंहदेव। अंबिकापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराया है। तो सरगुजा से अहम खबर, रिकाउंटिंग में दोबारा काउंटिंग के बाद भी हार का अंतर 94 रहा है। आपको बता दें, महज 94 वोटों से हारे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। अंबिकापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। सरगुजा रिकाउंटिंग में भी हार का सामना करना पड़ा है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को। दोबारा काउंटिंग के बाद भी हार का अंतर आपको बता दें 94 रहा है और 94 मतों से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में हारे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। भाजपा ने 54 सीटों पर एकतरफा जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं लोरमी विधानसभा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आपको बता दें 45,891 मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के थानेश्वर साहू और निर्दलीय प्रत्याशी संदीप वर्मन को रिकॉर्ड मतों से हराया है।
के साथ में फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और विधानसभा लोरमी के प्रत्याशी अरुण साव ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। पहली प्रतिक्रिया, लोरमी की जनता ने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना आशीर्वाद और स्नेह दिया है। मैं अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ लोरमी की जनता का, जिन्होंने इतना बड़ा मत मुझे दिया है। मैं आभारी हूँ पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, जिन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की और इतिहास रचने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके राज्य में कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करने का निर्णय लिया और जो नारा गांव-गांव में चल रहा था, जो नारा सच्चाई में बदला और नहीं सही वो बदल गया और अब बदल गया है। छत्तीसगढ़ को मोदी जी की गारंटी मिलेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। मुंगेली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ मुंगेली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो एक रिकॉर्ड मतों से लोरमी से बड़ी जीत दर्ज किए हैं। के न्यूज इंडिया के लिए मुंगेली। अब रुक करेंगे अगली खबर का। धनबाद जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, गोली मार दी गई है। गोली की आवाज सुनते ही जेल में पगली घंटी बज गई थी और अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसके बाद आनंद फानन में उसे आपको बता दें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। देश की बात में अब रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली अहम खबर सामने आ रही है। पीएम आवास योजना में लाखों का गोलमाल सामने आया है। आपको बता दें, लेखाकार इमरान व सचिव ने किया है धन का बंदरबांट। पैसे लेकर अधिकारियों ने दिया है आवास का लाभ, जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है आवास का लाभ। अधिकारी लगे हैं सरकारी धन के बंदरबांट में। आपको बता दें, हमीरपुर जिले की यह घटना है, जहां पीएम आवास घोटाले को लेकर हमीरपुर जिला लंबे समय से सुर्खियों में है। एक ही परिवार में पति और पत्नी को दो बार आवास दे दिया गया है, जबकि कई अन्य ऐसे पात्र लोग हैं जिनको एक बार भी अभी तक आवास नहीं मिला है और पात्रता की लिस्ट में ही वो नहीं आते हैं। तो अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से झोल किया जा रहा है, जो पात्र हैं उनको अपात्र बनाया जा रहा है और कहीं कहीं एक ही घर में पति और पत्नी को अलग अलग आवास दिया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली अहम खबर सामने आ रही है। स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ पहुंचे हैं पशुधन मंत्री। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे हैं। ब्रह्मानंद जी के 129वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी जी की समाधि स्थल पर पहुंचकर मंत्री ने माथा टेका है। जनता माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पहले से मान चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का दुनिया में भारत माँ का मानव सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत से 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। मोदी मैजिक के बाद योगी मैजिक भी देखने को मिला है, क्या कहेंगे योगी मैजिक को लेकर? उसमें उत्तर प्रदेश देखिए, हम लोगों का सौभाग्य ये राजनीति का स्वर्णिम है। स्वर्णिम इसलिए कहा जाए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जन्म योगी हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से अगली अहम खबर सामने आ रही है। विद्युत उप केंद्र सरसेला में ग्रामीणों ने की है तोड़फोड़। विद्युत तारों से झुलसकर जले किशोर की मौत हुई है। मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। तो सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे उपकेंद्र रसरेला। आपको बता दें उपकेंद्र सरसेला की घटना बताई जा रही है, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने उपकेंद्र सरसेला के गेट को तोड़कर कार्यालय में तोड़फोड़ की है। तो जालौन से इस वक्त की अहम खबर, विद्युत उपकेंद्र सरसेला में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है। यह अहम खबर जालौन से आपको दिखा रहे हैं। विद्युत तारों से झुलसकर किशोर की मौत का यह मामला सामने आया, जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए। मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और विद्युत उपकेंद्र के गेट को तोड़कर जमकर तोड़फोड़ भी की है। तो बांदा से यह अहम खबर आपको माफ कीजिएगा, जालौन से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विद्युत तारों से झुलसकर किशोर की मौत हुई, जिसके बाद ग्रामीण बेकाबू हो गए और विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। अगली अहम खबर बांदा से है, जहां आजीविका मिशन की महिलाओं ने आयुक्त को ज्ञापन दिया है। 2.5 साल कम करने के बाद भी नहीं मिला मेहनताना। माफ कीजिएगा, 2.5 साल काम करने के बाद मेहनताना नहीं मिला है। आपको बता दें NRLM कार्यालय में मेहनताना मांगने पर मुकदमे की धमकी दी गई है। 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया है। तो 2.5 साल काम करने के बाद भी मेहनताना नहीं मिलने के बाद NRLM कार्यालय में मेहनताना मांगने पर मुकदमे की धमकी दी गई है। 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया है और अपना मेहनताना मांगा है। शालिनी जी बताए किस मैटर को लेकर आज यहाँ पे? देखिए, जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो गांव-गांव में समूह बने थे, उन समूह की महिलाओं ने जो काम किया THR का, जैसे राशन उठाया, उनका आंगनबाड़ियों का, इनको उनके घर तक राशन पहुंचाया, जो गांव में शौचालय बने हैं शौचालय में काम किया, साफ सफाई के लिए जो सामग्री है इन लोगों ने अपने पैसे से सामग्री मंगाया, और किसी का 2 साल हो गया, किसी का 3 साल हो गया, पैसा नहीं इनका जो इनकी मजदूरी है वो नहीं मिल पा रही है। कई बार DM साहब को ज्ञापन दिए, CDO साहब से मिले, विभाग। हमारे शौचालय में काम करते हैं, 3 साल हो गए, पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसी कई महिलाएं हैं, किसी को नहीं मिला? नहीं, किसी को 1 महीने के 2 महीने का शुरू में दिया गया था, तो सब लोग अच्छा काम कर रहे थे, या फिर बिल्कुल पैसा देना बंद कर दिया। प्रधान से कहते हैं तो वो कहते हैं सचिव से कहो, सचिव से कहते हैं तो वो कहते हैं प्रधान से कहो। यही चक्कर लगवा रहे हैं? हाँ, बस यही चक्कर लगवा रहे हैं, पैसा कोई देने को तैयार नहीं। हम यहाँ कमीशन के यहाँ हैं। क्या चाहती है? हमारी मांग है कि हमारा भुगतान दिया जाए। काम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली अहम खबर है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाया गया है। लाउड स्पीकर हटने से हड़कंप मचा है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने यह जानकारी दी है। कुछ लाउड स्पीकर की आवाज भी कम कराई गई है। तो सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की मंशा अनुरूप अब जिलों में लगातार इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। अवैध लाउड स्पीकर को उतरवाया जा रहा है, जबकि मानक से अधिक तेज बजाए जाने वाले लाउड स्पीकरों की आवाज कम कराई जा रही है। तो सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को हटवाया गया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कुछ लाउड स्पीकरों की आवाज भी कम कराई गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अगली अहम खबर है। बीजेपी आगरा में बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल नजर आया है। देश के 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की जीत के बाद आगरा बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिला है। आगरा ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर बजाए गए हैं ढोल नगाड़े। कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की है और जमकर जश्न मनाया है। तो इस वक्त की अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी आगरा कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते नजर आए हैं बीजेपी कार्यकर्ता। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा से अगली अहम खबर सामने आ रही है। ट्रॉफी जीतने के बाद कार पर स्टंट किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रॉफी को कार के ऊपर रखकर बच्चों ने स्टंट किया है। बच्चों की जरा सी चूक से हो सकती थी कोई बड़ी घटना। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस तरीके के लोग लगातार पुलिस प्रशासन को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं।
तो ये युवा लगातार इस तरीके के स्टंट करते हैं। ट्रॉफी जीतने के बाद कार पर स्टंटबाजी की गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र में वीडियो ये वायरल हो रहा है जिस पर स्टंट करते साफ तौर से नजर आ रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे ये बच्चे हैं, स्टंट करते नजर आ रहे हैं। कार के ऊपर ट्रॉफी रखकर स्टंट किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये बड़ी घटनाओं को दावत देते नजर आते हैं ऐसे लोग। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर सामने आ रही है। सेक्टर 3 इलाके में होटल में भीषण आग की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने के लिए प्रयास किए गए हैं। धू कर जला होटल और बैंक्वेट हॉल। मौके पर लोगों की भीड़ जमा दिखाई दी। इस वक्त की अहम खबर गाजियाबाद से आपको दिखा रहे हैं। धू कर जला है होटल और बैंक्वेट हॉल। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। तो गाजियाबाद से अहम खबर। सेक्टर 3 इलाके में होटल में भीषण आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और आग पर काबू पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने की भी प्रयास किए गए। धू कर जला होटल और बैंक्वेट हॉल। इस दौरान सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाया गया है। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। तो गाजियाबाद से अहम खबर। सेक्टर 3 इलाके में होटल में आग की घटना सामने आई है। यह अहम खबर गाजियाबाद से आपको दिखा रहे थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली अहम खबर है। युवती की ट्रेन से कटकर मौत का मामला सामने आया है। आत्महत्या मामले के पीछे सिपाही का नाम बताया जा रहा है। मृतका के परिजन की तहरीर पर सिपाही पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, परिजनों के मुताबिक सिपाही धारा सिंह से प्रेम संबंध का खुलासा हुआ है। सिपाही के उकसाने पर छात्रा ने आत्महत्या की है। बछरावा में रेलवे ट्रैक के पास मिला था छात्रा का शव। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गुरबख्शगंज थाने में तैनात है ये सिपाही धारा सिंह। रायबरेली के बछरावा थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। तो इस वक्त की अहम खबर रायबरेली से आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली के बछरावा थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां विभागीय उदासीनता के चलते बेमौसम बारिश में भीगा है सैकड़ों कुंटल सरकारी धान। क्रय केंद्र पर अव्यवस्थाओं के चलते किसानों के धान के साथ साथ सैकड़ों कुंतल खरीदा हुआ सरकारी धान भी भीग गया है। बता दें कि बारिश में धान को सुरक्षित रखने को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। अपना गेहूं बेचने आए किसानों का भी सैकड़ों कुंतल गेहूं और धान भीग गया है, जिसको लेकर किसान अच्छे खासे नाराज नजर आए। सारा मामला जालौन के नवीन गल्ला मंडी का बताया जा रहा है, जहां क्रय केंद्र पर विभागीय लापरवाही के चलते सैकड़ों कुंतल धान भीगा है। सैकड़ों कुंतल किसानों का धान भीगा है। इसके अलावा सरकारी धान भी सैकड़ों कुंतल में भीगा है। जहाँ एक और महंगाई चरम सीमा पर है तो वहीं सरकारी नवाला लोगों से दूर होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहाँ पर सरकारी उदासीनता के चलते के बेमौसम हुई बारिश में सैकड़ों बीघा धान जो है सरकारी बर्बाद हो रहा है। बारिश होने के बाद जिस तरीके से मंडी में जो पानी भरा हुआ है, अव्यवस्थाओं का जो देखी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी धान है भारी तादाद में बर्बाद हुआ है। सरकारी क्रय केंद्र किसानों के धान के साथ साथ भीगा सैकड़ों कुंतल खरीदा हुआ धान, इसको लेकर जिस तरीके से किसानों अपनी बयां की है और जो किसानों ने बताया है, तो कहीं ना कहीं किसानों का दर्द उसमें झलकन साफ तौर से नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों का धान जो बर्बाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। और जो अव्यवस्थाएं खरीद केंद्र पर जो देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर सुधार होना चाहिए, क्योंकि अव्यवस्था के चलते सैकड़ों कुंटल जो खरीदा हुआ धान है वो पूर्ण रूप से बर्बाद नजर होता दिखाई दे रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अगली अहम खबर है। जनपद के कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड कायमगंज में नवीन पेराई सत्र 2023-24 की 1 दिसंबर से विधिवत गन्ना पेराई कार्य शुरू होने से चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना उत्पादक कृषकों में खुशी की लहर है। वहीं प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह ने चीनी मिल क्षेत्र के सभी गन्ना उत्पादक किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि उनके यहाँ गन्ना आपूर्ति के लिए चीनी मिल द्वारा SMS से पर्ची भेजी जा रही है। SMS समिति पर्ची पर मिल को समय से ताजा और अगोला रहित गन्ना आपूर्ति करें।
पेराई सत्र 2023-24 की पेराई दिनांक 1/12/2023 की रात से शुरू हो गया है, जो अभी तक अनवरत चल रहा है। आप किसानों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? किसानों से मेरा यही संदेश है, किसान अपना पर्चियां प्राप्त होती ही गन्ने की कटाई करें और साफ सुथरा अगोला रहित जड़ रहित गन्ना चीनी मिल में लाएं, जिससे चीनी मिल की रिकवरी अच्छी है और चीनी मिल के साथ साथ किसानों का भी लाभ हो। और कोई दिशा निर्देश? बस अभी तक तो यही फिलहाल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां बीते रविवार की देर रात ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र के समीप हिम्मतपुर ब्लॉक क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना। मारपीट में कई लोग चोटिल भी हुए हैं। मामला इतना बिगड़ गया कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही कुछ वाहनों पर भी पथराव किया गया, जिसमें वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौके पर रखे एक पुराल के ढेर में भी आग लगा दी गई, जिससे एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी उसकी चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ बलजीत सिंह भाकुनी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को काफी नियंत्रण में करने का प्रयास किया। लेकिन दोनों पक्षों की ओर से बढ़ते तनाव को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को भी मौके पर बुला लिया गया। इस गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। हिम्मतपुर ब्लॉक गांव है, जो कि पीरू मदारा चौकी के अंतर्गत आता है। गांव में पड़ोस में रहने वाले दो पक्षों के बीच में रात को मारपीट हो गई है। पहले से इनका विवाद चल रहा था, कल किसी बात को लेके फिर इनमें तनातनी हुई है और उसमें कुछ लोग चोटिल हुए हैं। जो पास में घास की पुआल थी, उस पर भी आग लगाई गई है। थाने से और जनपद से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पे तैनात कर दिया गया। मौके पे शांति है। जो तहरीर मिली है उसके आधार पर थाना रामनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। राज्य सरकार लंबे समय से इस समिट के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियां कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल FRI देहरादून पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हैं। अब तक 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का करार भी हो चुका है। समिट हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे, उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। SSP पौड़ी श्वेता चौबे ने कोटद्वार कोतवाली के पुलिस कर्मियों की बनाई गई स्मार्ट बैरक का रविवार को लोकार्पण किया है। इस दौरान SSP ने कोटद्वार और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 5 माह में अलग अलग कंपनियों के खोए हुए 64 मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को सौंपा है। इस मौके पर जनपद पौड़ी की SSP श्वेता चौबे ने कहा कि 14 लाख की कीमत वाले इन मोबाइल फोन को साइबर क्राइम की टीम द्वारा आपको बता दें बरामद किया गया था, जिनके गुम होने की लिखित सूचना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस की जो टीम है उसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है CO ऑप्स के नेतृत्व में। और इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा 2 कार्यक्रम करवाए गए थे वृहद स्तर पर, जिसपे जो मोबाइल ओनर्स थे उनके मोबाइल लौटाए गए। और आज भी लगभग 14 लाख के 64 मोबाइल फ़ोन हैं जो उनके ओनर्स को वापस लौटाए गए। मोबाइल फ़ोन आजकल स्मार्टफोन हम सबकी ऐसी बेसिक नीड हो गई है और इसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे कई और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेव्ड रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये खो जाते हैं तो उनके ओनर्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए आज इन्हें जो है इनके मोबाइल फ़ोन्स वापस दिलवाए हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट नगरपालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में नगरपालिका क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय विकास के कार्य हुए। उन्होंने ऐसा कहा, विकास और निर्माण कार्यों की रोशनी से नगर क्षेत्र जगमगा रहा है। वहीं उनके अथक प्रयासों से 75 नाली भूमि नगरपालिका के नाम कराई गई है। आपको बता दें, पालिका को इस भूमि के मिलने से कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए गए। नगरपालिका सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बड़कोट नगरपालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने कहा कि नगर क्षेत्र में खेल मैदान का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने बड़कोट गांव रामलीला मैदान के पास 40 नाली भूमि पालिका के नाम करा दी। 120 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा बहुउद्देशीय खेल मैदान तैयार किया है। 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें मैं तो कहना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है वो नगर पालिका के लिए शासन प्रशासन के सहयोग से जो 75 नाली जमीन नगर पालिका को मिली है, इससे नगर पालिका को काफ़ी कुछ सहयोग मिलेगा और काफ़ी काम होंगे। और दूसरा जो है, हमारे बड़कोट में कहीं पे भी बच्चों के खेलने के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए कोई स्थान नहीं था, तो औलेदर का मलमा डाल के इतना बड़ा खड्ड भरा है, जहाँ पे कि जो है 120 मीटर और लंबा और 100 मीटर लगभग चौड़ा जो है वो ये खेल मैदान का निर्माण हुआ। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जनपद पौड़ी के पैथाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मां बुखाल कालिका मंदिर मेले का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मंदिर समिति व जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हजारों की संख्या में भक्त मां बुखाल कालिका के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाम होते यहां लगातार आंकड़ा बढ़ता रहा। वहीं मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष भक्तों की संख्या को देखते हुए आधा किलोमीटर पार्किंग की व्यवस्था मंदिर प्रांगण के बाहर की गई है, जबकि आने वाले समय में 1 किलोमीटर तक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर को भव्य रूप देने के लिए रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और आने वाले वर्ष में मां के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत पहले से माँ भगवती बुखाल कालिका का बहुत ही आशीर्वाद रहा है। सब हमारे पूर्वों से होकर के आज दिन तक यह सारा कार्यक्रम चलता जा रहा है और हमारी जो ये आगे की पीढ़ी है उसमें भी यह आगे में लगातार जब तक मनुष्य का जीवन रहेगा तब तक ये लगातार बराबर चलता रहेगा। और ये बुखाल कालिका की मान्यता बहुत पहले से ही है और आगे भी भविष्य में भी यही मान्यता रहेगी। और यहाँ पे इस बुखाल प्रांगण में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे हर साल बुखाल का मेला यहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हजारों लोग इस मेले में शरीक होते हैं। यहाँ पे देव डोलियाँ आती हैं। हमने आधा किलोमीटर की पार्किंग की व्यवस्था तो इस साल कर दिया है, लेकिन अगले साल हम 1 किलोमीटर के यहाँ पे पार्किंग बनाने जा रहे हैं ताकि 1000 गाड़ियों की यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो जाए। और माँ भगवती की कृपा ऐसी है कि अब यहाँ पे एक नया भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। उसका आज यहाँ पे जो है हमने जनता के बीच में इस मंदिर को दिखाया है। और माँ भगवती के सामने जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे बलि प्रथा थी, लेकिन सने सने जो यहाँ के हमारे भक्तगण हैं उनके हृदय परिवर्तन हुए, सात्विक पूजा यहाँ पे होने लगी और काफ़ी लोगों का प्रयास भी था ये कि यहाँ पे मतलब जो बलि प्रथा है उसके थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो सात्विक में यहाँ पे पूजा होने लगी। बहुत दूर दूर से यहाँ माँ भगवती के दर्शनों के लिए लोग आते हैं और माँ भगवती उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।